प्रत्यय आदि ध्वनि के उदाहरण को अब हम बता रहे हैं। आहारे विरति समस्त विषय ग्रामे निवृत्ति परा नासाग्रे नयनम तदेतत् परम यच्चैकतानब मनः मौनम चेदमिदं च शून्य मधुना यद विश्वमाभाति ते तद्ब्रूया सखी योगिनी किमसि भो किं वा वियोगिन्यसि। वियोगिनी, कोई वियोगिनी किसी नायिका को उसकी सखी से कहती है कि हे सखी, तुम्हें खाने में कोई रुचि नहीं है इस समय, हैं? आहारे विरति ही, आहार खाने पीने में तुम्हारी कोई रुचि नहीं है। समस्त विषय ग्रामे निवृत्ति परा, और सब विषयों में तुम्हारी अत्यंत निवृत्ति है, मतलब विषयों में भी कोई मन नहीं लगता है। जैसे कोई कहता है कि पिक्चर चल के देख आइए, तो आदमी पिक्चर देखने चला जाता है, तो वहाँ मन लग जाता है। तो ऐसे सब जो सांसारिक विषय हैं उनसे उसमें भी आपकी बड़ी निवृत्ति है, कोई मन लगता उगता नहीं है। और नासाग्रे नयनम तदेदत परम यच्चैकतानम मनः, नासिका के अग्र भाग में नेत्र को लगा रही हो, नासिका के अग्र भाग में नेत्र को लगा रही हो, अर्थात एक तरफ ही केवल देख रही हो, इधर उधर तुम देख नहीं रहे हो। जब लोग ध्यान करते हैं तो नासिका के अग्रभाग को ही देखते हैं, इधर उधर नहीं झांकते हैं, समझे। और मौनम चेदमिदं च शून्य मधुना यद विश्वमाभाति ते। दूसरी बात यह कि तुम्हारा मन एकाग्र हो रहा है, अर्थात एकाग्र जब मन होता तब ऐसे होता है। और यह तुम्हारा मौन जैसे कि यह तुम्हारा मौन प्रतीत हो रहा, कुछ बोल नहीं रही हो, तो इस समय जो है तुम पूरे संसार को शून्य के समान, आपके सामने जैसे पूरा संसार शून्य के समान लग रहा है, मुझे संसार में कुछ है ही नहीं है। जब किसी चीज़ में कोई रुचि ही नहीं है तो पूरा संसार तुम्हारे लिए शून्यमय है। इसलिए तद्ब्रूया सखी योगिनी किमसि भो किं वा वियोगिन्यसि। हे सखी, अब तुम ही बताओ, सही सही बताओ कि तुम योगिनी हो कि या वियोगिनी हो। तुम योगिनी हो कि वियोगिनी हो, ये तुम ही बता सकती हो सही सही क्या 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 हो तुम। ठीक है। अत तु आहारे इति विषय सप्तम्या समस्ति परा इति च विशेषणद्वयस्य मौनम चेदम यदि प्रत्यक्ष परामर्शिना सर्वनाम न आभाति इत्युपसर्गस्य सखीति प्रणय स्मरणस्य असि भो इति सोत्प्रासस्य किं वा इत्युत्तरपक्षदार्ढ्य सूचकस्य वा शब्दस्य असीति वर्तमानोपदेशस्य च तत्तद् विषयकव्यञ्जकत्वं सहृदय संवेद्यम। कहा आहारे, आहार में विषय सप्तमी, वैषयिक सप्तमी, सप्तमी तीन तरह की होती है, तो ये वैषयिक सप्तमी है। तो सप्तमी विभक्ति आहार मात्र रूप व्यंग अर्थ का, ना कि योगिनी की तरह कटु अम्ल आदि राजस जो पदार्थ हैं ऐसे मात्र में व्यंग अर्थ का व्यंजक है। ठीक है। और वियोगिनी भी ऐसे। अच्छा, समस्त पद यह जो विशेषण दिया गया है, समस्त मतलब पूरा संसार ही जौन बात शून्य लग रहा है आपको, तो यह समस्त जो है पद न केवल निषिद्ध विषय में प्रत्युत विधि विहित धर्मानुष्ठान आदि विषय में भी यह व्यंग अर्थ का व्यंजक है। अर्थात तुम्हारा मन जो है धर्मादिक कार्यों में लगता है, अधार्मिक कार्यों में मन तुम्हारा नहीं लगता है। उसी तरह परा या जो विशेषण है, थोड़ी सी नहीं बिल्कुल पूरी निवृत्ति है संसार में, थोड़ी मोड़ी निवृत्ति न हो करके पूरी निवृत्ति है, ऐसा व्यंग्य अर्थ का व्यंजक है। ठीक है। मौनम चेदम, यह वर्तमान ज्ञान का परामर्श करने वाला सर्वनाम का आभाति, यहाँ पर आंग उपसर्ग पूर्वक प्रयोग होने से मिथ्यात्व रूप सम्यक प्रतीति होती है। सखी, ये जो संबोधन से है, योगिनी को किसी में भी प्रणय नहीं होता है, किसी के प्रति प्रणय नहीं होता है, प्रेम, लेकिन तुम्हारा मुझ पर प्रेम है। तुमको मैं देख रहा हूँ कि मेरे प्रति प्रेम है, दूसरे में प्रेम नहीं है। इस तरह प्रणय का स्मरण कराने वाला असिभो हो,
यहाँ पर उपहास पूर्वक जो मंदहास्य है, किंबा यहाँ पर तुम योगिनी ही हो, ऐसा उत्तर पक्ष में दृढ़ता का सूचक है। तुम योगिनी ही हो, दूसरी नहीं हो। बा शब्द का और असी शब्द का क्रियापद के वर्तमान काल में उपदेश का तत्त विषय रूप व्यंग्य अर्थ का व्यंजकत्व तो सहृदय जन जो लोग हैं उनके ज्ञान का विषय यह हो सकता है। ठीक, अब ये कह रहे हैं वर्ण रचनयोर उदाहरिष्यते, वर्ण पद, वर्ण और रचना का व्यंजकत्व अष्टम और नवम परिच्छेद में हम इसका उदाहरण देंगे। अष्टम और नवम परिच्छेद में इसका उदाहरण हम देंगे। प्रबंधे यथा, प्रबंध में जैसे कहा महाभारते, महाभारत में शांतरस प्रधान है महाभारत। रामायणे करुण है, रामायण में करुण रस प्रधान है। मालती माधव रत्नावल्यादव श्रृंगार, मालती माधव में रत्नावली के प्रति श्रृंगार रस की प्रधानता है। एवं अन्यत्र ऐसे अन्य जगहों पर भी समझ लेना चाहिए। अन्य प्रबंधों में तत्त रस जो है व्यंग्य हुआ करते हैं। ठीक है, व्यंग्य माने प्रधान। इस प्रकार उक्त ध्वनि के 51 भेद माने गए हैं। तदेवं 150 भेदास्तस्य ध्वनिर्मताः। इस प्रकार से ध्वनि के 150 माने 51 भेद माने गए हैं। ध्वनि के 51 भेद माने गए। समझे बेटा? कैसे? पूरा गिना दें। कहा द्वाप्येतौ पदगतत्वेन वाक्यगतत्वेन च पुनश्चतुर्भेदो। एक लक्षणामूला ध्वनि होती, ध्वनि के 2 भेद, एक अभिधामूला, दूसरा लक्षणामूला। लक्षणामूला के 2 भेद, लक्षणामूला के 2 अर्थांतर संक्रमित वाच्य, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। उसके पदगत और वाक्यगत के 2 भेद, तो फिर वो क्या नाम से 4 हो गए, 4 प्रकार की हो गई। फिर अभिधामूला के 2 भेद, विवक्षितान्य परवाच्य के 2 भेद, असंलक्षक क्रम व्यंग रसभाव आदि रूप, संलक्षक क्रम व्यंग। तो कहा असंलक्षक क्रम के 6 भेद। कहा पदगत, पदांशगत, वाक्यगत, महावाक्यगत, वर्णगत, रचनागत 6 प्रकार के हुए। संलक्षक क्रम व्यंग के 3 भेद, शब्द शक्ति मूलक, अर्थ शक्ति मूलक और उभय शक्ति मूलक। शब्द शक्ति मूलक के 2 भेद। समझे कि नहीं? वस्तु रूप और अलंकार रूप। और उस तरह से पद और वाक्यगत से चतुर्विध 4 प्रकार से हुआ। अर्थ शक्ति मूलक के 12 माने 12 भेद, और वह भी सच पद वाक्य प्रबंधगतत्वेन त्रिविधा है। तो भारतीयाई 36 प्रकार के हो गए। उभय शक्ति मूलक 1 भेद, तो वाक्यगत होता है वो। तो अभिधा मूलक ध्वनौ संलक्षक क्रम व्यंग्यस्य 15 भेद हो गए। इत्थम संलक्षक क्रम व्यंग्ये अर्थशक्ति मूलानुरणन व्यंग्यस्य 36 भेदाः। ठीक है, तो वह शक्ति मूलक के 1 भेद, शब्द शक्ति मूलस्य 4 भेदाः। इत्थम संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वने 41 भेदाः। तो 41 भेद उसके हुए। तो असंलक्षक क्रम व्यंग्यो ध्वनि रसभाव आदि षड्विध, पद पदांश वाक्य महावाक्य वर्ण रचना गत। तो जब अभिधामूलक ध्वनि के 47 भेद और लक्षणामूलक ध्वनेर चतुष्टय योजनात्, तो ध्वनेर 150 भेदाः। तो 51 भेद ध्वनि के हो गए। 47 6 47 4 51। तो अब देखिए, संकरेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चैक रूपया वेद खाग्निसरा शुद्धे ऋषुबाणाग्नि सायका। ये सूत्र हैं ध्वनि के विषय में। ध्वनि के विषय में ये सूत्र हैं। क्या कहा कि देखिए, शंकर जो है 3 प्रकार के बताए गए हैं। त्रिविधेन अंगांगित्व रूपेण, एकाश्रयानुप्रवेश रूपेण, संदिग्धत्व रूपेण। तो 3 प्रकार के शंकर हुई गए। ठीक है। तो मिथो अनपेक्ष स्थित रूपया संसृष्ट्या च योजनेन
वेद खाग्नि सराहा अंकानाम वामतो गति, अंकों की ज्योतिष में वाम से बाएं तरफ से गति लिखी जाती है। ठीक है, तो वेदाश्चत्वारः शून्यम अग्नि तीन, अग्नि 3 है, सर जो है 5 है। ठीक है, और सायक भी 5 है, सायक भी 5 है। ठीक, तो 5304, 5304 ये हैं। और उसमें से एक 50, इसवः पंच, बाणा पंच, अग्नया पंच, अग्नया 3, सायका पंच, समष्टौ पंच, 50 उत्तर शतत्रय युद्ध 5 सहस्र संख्यकाः 5000, उसमें 51 जोड़ देंगे तो 5355। ये ध्वनि के भेद हैं, 5355 भेद हैं। समझ रहे हो ना बेटा? तो शुद्ध ही शुद्ध भेदैर 150 योजनेन इत्यर्थः। दिंग मात्रम तदा उदाहरियते। संक्षेप में उदाहरण अब हम बता रहे हैं उसके। अच्छा, अब जैसे देखिए, ये सूत्र है कि नियम भी है कि जब कोई अंक लिखते हैं तो बाएं से लिखते हैं। ठीक, तो ये नियम होता है, अंका नाम वामतो गति। तो यहाँ सूत्र जो आपको बताया गया है कि इसुबाणाग्नि सायकाः, इसुबाणाग्नि सायकाः, तो वही बता रहा हूँ ना आपको। तो शंकर के द्वारा 4 से गुणा करेंगे, हाँ, उसमें 51 जो है जोड़ेंगे, तो 5304 में 51 जोड़े तो 5355 हुआ। यही बता रहा हूँ आपको। अच्छा, कहा कि अत्युन्नतस्य नयुगा तरलायताक्षी द्वारिस्थिता तदुपायन महोत्सवाय सा पूर्ण कुंभ नवनीरज तोरणस्रक संभार मंगलमयत्न कृतम विधत्ते। उदाहरण के रूप में देखिए कि प्रवास माने परदेश से लौटे हुए नायक के आगमन का वृत्तांत, सूचना को सुन करके स्वागत करने के लिए घर के द्वार पर खड़ी हुई नायिका का ये वर्णन है कि जब वो सुनी कि मेरा नायक परदेश से आया हुआ है, तो द्वार पर स्वागत के लिए आते हैं कि नहीं? आजकल का स्वागत है माला पहनाना, कोई आएगा दौड़ करके 10-15 लोग उसको माला पहनाते हैं, बड़ा आदमी। तो नायिका भी क्या नाम से सुनी कि बहुत दिनों बाद उसका प्रिय पात्र उसके घर पर आया, तो द्वार पर खड़ी होकर के पहले मंगल गीत वही सब होता था ना, तो वो स्वागत करने के लिए खड़ी है। तो कैसे स्वागत कर रही है ये बता रहे हैं, समझे? वो अत्युन्नतस्तनु युगा, वो कैसे है? कहा कि अत्यंत उन्नत स्तनों वाली। वो नायिका कैसे है? अत्यंत उन्नत स्तनों वाली। ठीक है, और तरलायताक्षी, तरल का मतलब होता है चंचल। समझ रहे हो ना? तरले चंचले आयते दीर्घे अक्षिणी नेत्रे जस्याः, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहो सख्यक्षणो स्वांगात खच समासांतः खच प्रत्ययः भवति यत्र। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि उन्नत स्तनों वाली, चंचल और दीर्घ नेत्रों से युक्त है वह। छोटी मोटी आँखें नहीं है, कुछ कुछ ही आँख नहीं है, दीर्घ नेत्रों से युक्त जो नायिका है, उसके आगमन के उत्सव में द्वारि स्थिता तदुपायन महोत्सवाय, उत्सव के लिए द्वार पर खड़ी थी। उत्सव के लिए द्वार पर खड़ी थी। समझे कि नहीं? समझे? उपायनम उपगमः स्वगृह प्रवेश इति भावः।
सयो महोत्सव महान क्षण, वह उसके लिए महान क्षण था। महोत्सव कैसा था? वो महान क्षण। अब उससे ज़्यादा उसके लिए सौभाग्य का क्षण कुछ नहीं था। और कैसे थी वह? सा पूर्ण कुंभ नव नीरज तोरण स्रक, वह पूर्ण कलश और नए कमलों की बंधनवार की सामग्री के मंगल को। पूर्ण कुंभ, जो उसके बड़े बड़े स्तन थे वही पूर्ण कुंभ थे, और जो नव नीरज तोरण स्रक, जो बंधन कमलों की, जो कमल के जो थे नेत्र जो थे, नए नूतन जो नेत्र थे, नए नए कमलों की बंधनवार की सामग्री की मंगल की आयत्न से सिद्ध रूप कर रही थी, बिना कोनो प्रयास ही के क्या नाम से जो है आयत्न से ही वो सिद्ध रूप कर रही थी, उनका मंगलाचरण कर रही थी। मंगल की सारी सामग्री बिना कुछ जुटाए ही सब अपने आप ही मंगल रहा। उसके जो नेत्र थे वो कमलवत थे, बड़े बड़े थे, और उसके जो कलश रूप स्तन थे वो पूर्ण कुंभ थे। तो इसीलिए मंगलमय यत्न कृतम विधत्ते, तो कहने का मतलब बंधनवार की जो सामग्री थी मंगल को आयत्न से ही, बिना कुछ प्रयास से ही वो सिद्ध कर रही थी। ठीक है। तो इस श्लोक में तो अत्र अस्तनौ एव पूर्ण कुंभौ, यहाँ स्तन ही पूर्ण कलश है। दृष्टि एव नव नीरजस्रक, नेत्र हो गए हैं कमलों की मालाएं। स्रक मतलब माला, नीरज मतलब कमल, नव माने नूतन, नए नए कमलों की माला। इति रूपकत ध्वनि रसध्वन्योरेकाश्रयानुप्रवेश शंकरः। तो यहाँ जो है इस प्रकार की नेत्र हो गए हैं कमलों की मालाएं, इस प्रकार का रूपक ध्वनि और रसद ध्वनि, एक एक पद एक एक आश्रय में अनुप्रवेश होने से एकाश्रयानुप्रवेश शंकर है। यहाँ पर एकाश्रयानुप्रवेश शंकर है। तो यही बता रहे हैं कि एकाश्रयानुप्रवेश शंकर कैसे है, ये बताया है, इसका उदाहरण है ये। अब दो ध्वनियों की संश्लिष्टि का उदाहरण देखिए। समझे? कहा कि धिन्वन्तमूनि मदमूर्छ दलित ध्वनीनि धूताध्वनीन हृदयानि मधोर्दिनानि निस्तंद्र चंद्र वदनारविंद सौरभ्य सौहृद सगर्भ समीरिणानि। समझे? यहाँ बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। काक धिन्वन्तमूनि मदमूर्छ दलिध्वनीनि धूताध्वनीनि हृदयानि मधोर्दिनानि निस्तंद्र तंद्र वदनारविंद सौरभ्य सौहृद सगर्भ समीरिणा। अब देखिए बड़ा अच्छा श्लोक है। निर्गता तंद्रा निमीलनम यस्य अभ्युदितः सचंद्रः इंद्र यूस बदनम मुखम जासाम तासाम बदनारविंदम मुख कमलम। कहा हर्ष से फैलने वाले भ्रमरों के गुंजन से युक्त बसंत ऋतु कैसा होता है? प्रसन्नता से फैले हुए भ्रमरों के गुंजन से युक्त होता है वातावरण जहाँ का। ऐसे क्या होता है? पथिकों के हृदय को कंपित करने वाले धुएं कंपने, पथिकों के हृदय को कंपन करने वाले उगे हुए चंद्र के समान मुख से युक्त। चंद्र वदनारविंद, वदन मतलब मुख, तो चंद्र के समान मुख से युक्त सुंदरियों के मुख कमल के सौरभ से संबंध से गर्भयुक्त वायु वाले ऐसे वसंत के दिन आनंदित कर रहे हैं। इस तरह का वसंत के दिन आने पर ऐसा होता है। तो
यहाँ पर इस पद्य में अत्र निस्तंद्रत्यादि लक्षणामूल ध्वनि नाम संसृष्टि। संसृष्टि अलंकार किसको कहते हैं? तिल तंडुल अन्यायन। हमने एक दिन बताया था, आप थी शायद। तिल तंडुल, तिल होता है और तंडुल, तिल देखा है काला काला, तंडुल माने चावल सफ़ेद। तो चावल और सफ़ेद, चावल और तिल को मिला दीजिए, तिल तंडुल दोनों एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन मिल जाते हैं तो वो संसृष्टि हो जाती है। उसी तरह से निस्तंद्र या निस्तंद्र, सौहृद, गर्भ शब्द यथाक्रम, निस्तंद्र का मतलब तंद्रा रहित, प्रकाशमान, सौहृद सादृश्य और गर्भ, ये है उत्कृष्ट। इन अर्थों में परिवसित होने से अत्यंत तिरस्कृत वाच्य लक्षणामूल ध्वनियों की संसृष्टि है यहाँ। समझे कि नहीं? वो अपने अर्थ से अत्यंत तिरस्कृत हो करके लक्षणामूल ध्वनि की यहाँ पर संसृष्टि है। अथ गुणीभूत व्यंगम, इसके बाद अब गुणीभूत व्यंग का वो चलेगा। ये दूसरा प्रकरण अब आज के बाद से आ जाएगा, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके बाद से गुणीभूत व्यंग के विषय में बताया जाएगा, वो दूसरा प्रकरण। थोड़ा बंद करो।